कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, एचआरटीसी ने देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए दिए निर्देश। अरे भाई, एचआरटीसी तो देवी दर्शन चला रही है। अरे आप सत्ता से बाहर हो गए, कर राजनीति की कोई मर्यादाएं तो रखो। और जब हम महिलाओं को 50% रियायत दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि जी उसकी पर्स के पैसे लगेंगे? एक तो और भी आगे बढ़ गए, कहते खाली लिफाफा भी मत लेके जाना हाथ में। वो बिलासपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप साथी भी कई बार डाल देते हैं, आपसे भी, अब महिलाओं का सफर बंद करने की तैयारी। जो लोग एचआरटीसी की बस में सफर नहीं करते और एचआरटीसी को कुरियर सेवा बढ़ाए हुए हैं पिछले 90 अरसा से, अभी तक उसका चार्ज नहीं होता था तो किसकी जेब में जाता था, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। हमारे जो नेता बेचारे आजकल सत्ता से बाहर हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। स्कूल के बच्चों को हम रियायती लेके जाते हैं, हमें पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चा जब चढ़ेगा तो उसके जो है बैग के पैसे लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदोगे और आप पूरी दहेज का जो है पूरा जो है सोफा और जो है बिस्तरा जो है ऊपर पूरे जो है चारपाई ऊपर लगा दोगे, डबल बेड लगा दोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? डिफरेंट होना चाहिए। ये मैं प्रेस से भी रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो हिमाचल में ना तो एयर सर्विस है, हिमाचल में ना रेल सर्विस है, तो एचआरटीसी ने एक ऐसा रोल प्ले किया है हिमाचल के लोगों को जीवन में। आप सबने एचआरटीसी में ट्रेवल किया है किसी ना किसी स्टेज पे, और जब आतंकवाद चला तब आपने देखा कि एचआरटीसी के बस से एस्कॉर्ट पायलट्स लगा के जो है लोगों को घरों पे छोड़ने जाती थी। जब कोरोना काल आया तो एचआरटीसी के लोगों ने दूर दराज लोगों जाके दूसरे प्रदेशों से भी लोगों को जो है यहाँ घर आंगन तक पहुंचाया। जब डिजास्टर आया तो एचआरटीसी के बसेस ने लोगों को जो है प्रदेश के बाहर निकाल के छोड़ने का काम किया। तो ये एक बहुत सेवा का जरिया है, लेकिन नजरिए की जरूरत है। 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी का इस्तेमाल करते हैं, 5 लाख लोग। 3200 बसें हैं हमारी, और 20 करोड़ किलोमीटर पर एनम ये बसें चलती हैं। जो बसें 5 लाख लोगों को इधर से उधर लेके जाती हैं, तो उसके प्रति नजरिए की बात है। और हमारे जितने प्रदेश में मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, हम स्पेशल बसेस चलाते हैं। लेकिन अब 3 बातों की वजह से एचआरटीसी, कई लोग लगातार ये कहते हैं कि एचआरटीसी 3200 बसें चलाती है, फिर घाटे में क्यों है? इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका अर्थमेटिक आपको बताना चाहता हूं। एचआरटीसी 28 तरह के लोगों को रियायती या मुफ्त सफर देती है, 28 तरह के। इस मुफ्त सफर करने की वजह से रोजाना एचआरटीसी को 50 लाख रुपए का नुकसान होता है। लेकिन एचआरटीसी, हमारे वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं, ये सरकार का जिम्मा है। हम महिलाओं को 50% जो है सफर देते हैं, रियायती सफर देते हैं। और कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप साथी भी कई बार डाल देते हैं, आपसे भी, अब महिलाओं का सफर बंद करने की तैयारी। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि बाकी आपने जहां भी हमारी खड़काई करनी है कीजिए, लेकिन कम से कम एचआरटीसी को उसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए जो कि सेवा का एक साधन है। और हम 28 तरह के लोगों को रियायती सफर कराते हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो खड़ा हो जाता है। सेकेंडली, जहां प्राइवेट वाला जाना नहीं पसंद करेगा, हम दूर दराज दुर्गम इलाके तक जा रहे हैं, जहां भी 1 सवारी 2 सवारी उसको छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए हम जब घाटे के रूट चलाते हैं तब हमें नुकसान होता है, देते हैं।
25 करोड़ रुपए की हम पेंशन देते हैं, 45 करोड़ रुपए का हम डीजल खरीदते हैं, 8 करोड़ रुपया जो हमने बसें खरीदी हैं उसकी हम किश्तों में देते हैं, फिर हम टायर खरीदते हैं, हम पुर्जे खरीदते हैं, और हमारा किसी से उधार ऐसा नहीं है कि कोई हमें उधार देना बंद कर दे। जो हमारी लिमिट है, विद इन लिमिट हम काम करते हैं। तो इसलिए अगर एचआरटीसी 75 करोड़ रुपया कमाती है, खर्चा हमारा 150 करोड़ रुपया है, और खर्चे की वजह मैंने आपको बता दी कि घाटे के रूट चलाना है, रियायती चलना है, वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार से हम पैसा लेते हैं, चाहे उसको आप सर्विसेज की एवज में मान लें, चाहे आप उसको ग्रांट की एवज में मान लें। तो जो है हम 150 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा करते हैं। और हमारे जो प्रेजेंट एमडी आए हैं, इन्होंने एचआरटीसी में आश्चर्यजनक सुधार किए हैं। बहुत काम हुआ है एचआरटीसी में। अब तो कैशलेस ट्रैवल तक पहुंच गए हम। हमारा कार्ड जो है आप दिल्ली मेट्रो में चला सकते हैं, हमारा कार्ड जो है आप दुकान पे चला सकते हैं, जाके कहीं भी आप पंजाब रोड में चला सकते हैं, हरियाणा रोड में चला सकते हैं। वो फैसिलिटीज जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी जो मेजर बसेज हैं उनको हम बस अड्डे पे बता दें कि हमारी बस कहाँ पहुंची है। जैसे आप हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हैं या जहाज को ट्रैक करते हैं, तो हमारी बस भी आप का पता लग जाएगा कि कितने मिनट के बाद आपकी जो है शिमला बस अड्डे पे पहुंचेगी या मंडी बस अड्डे पे पहुंचेगी। सारा हम काम कर रहे हैं। तो एचआरटीसी में कर्मचारी संगठनों से बात हो रही है। 110 करोड़ रुपया अभी हम कार्यशालाओं पे और इलेक्ट्रिक स्टेशंस पे लगा रहे हैं। 110 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। हमारी कार्यशालाओं का बहुत बुरा हाल था। मैंने खुद विजिट किया, जहाँ पे हमारे कर्मचारी बैठते थे, टॉयलेट्स तक की अच्छी सुविधा नहीं थी। तो हम 110 करोड़ रुपया जो है उस पे खर्चने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस पे खर्चने जा रहे हैं, डीजल बसेस खरीदने जा रहे हैं। तनख्वाहों में हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है। और ये स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी। और हमें आने वाले समय में लगभग 1500 से 2000 बसेस रिप्लेस करनी है, जो कि या तो वो 8 साल पूरे कर चुकी हैं या वो 9 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। तो ये हमारे फार्मूले में है, या तो 8 वर्ष जो चल चुकी है उसको फ्लीट से हटाना है, या 9 लाख जो चल चुकी हैं उनको फ्लीट से हटाना है। हम उस पर काम कर रहे हैं। और एचआरटीसी को लेके कई दफ़ा मैं देखता हूं कि आप कल की मैं देख रहा था, कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, एचआरटीसी ने देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए दिए निर्देश। अरे भाई, एचआरटीसी तो देवी दर्शन चला रही है, और सारे देवी स्थल है हमारे, उन सबको बसें चला रहे हैं हम। चिंतपूर्णी को, ज्वालामुखी को, नैना देवी को, हरिद्वार को। जब हम दर्शन सेवा चला रहे हैं तो क्या हम ये हटाएंगे? लेकिन इतना भी तो अन्याय नहीं करो कि आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसी बात लिखें कि, और हमारा तो उल्टा है। हम इस बात पे काम कर रहे हैं, जैसे बस में आप बैठे तो वहां पे जो है भजन शुरू हो जाए, या वहां पे जो है कोई मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाए। बस शुरू करने से पहले जो है उसको शुरू करके जो है फिर बस चलाई जाए। हम किस पे काम कर रहे हैं, और षड्यंत्रकारी क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा, पीछे कुछ लोगों ने चला दिया, आप उसको सही कहेंगे तो हम उसको चलाएंगे, आप उसको गलत कहेंगे तो हम बंद कर देंगे। लगेज पॉलिसी हमने बनाई। लगेज पॉलिसी जो है उसमें यह है कि एक आदमी जब एचआरटीसी की बस में चढ़ता है तो अपने साथ 30 किलो सामान लेके जा सकता है। एक आदमी बस में चढ़े, अपने साथ 30 किलो लगेज ले जाए। 30 क्या आप कहे 40 ले जाए, 40 ले जाए, आप कहे हमें 40 नहीं ये 50 करना, हम वो भी कर देंगे। वो अपना लगेज ले जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता बेचारे आजकल सत्ता से बाहर हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। वो कहते हैं कि जब लेडी चढ़ेगी बस में वो तो मुफ्त जाएगी, पर वो तो 50% रियायत पे जाएगी, लेकिन उसके पर्स के पैसे लग जाएंगे।
मतलब कि आप देखो कि किस स्तर तक ये लोग जा रहे हैं। भाई जब सवारी जो है अपने साथ 40 किलो 30 किलो सामान ले जा सकती है हर सवारी, क्योंकि एचआरटीसी गरीब आदमी के लिए है, जब वो 30-40 किलो सामान ले जा सकती है, और जब हम महिलाओं को 50% रियायत दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि जी उसकी पर्स के पैसे लगेंगे? तो ये वो लोग बोल रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और फिर कहते हैं स्कूल के बच्चों को हम रियायती लेके जाते हैं, हमें पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चा जब चढ़ेगा तो उसके जो है बैग के पैसे लग जाएंगे। अरे आप सत्ता से बाहर हो गए, कर राजनीति की कोई मर्यादाएं तो रखो। स्कूल के बच्चों को जब एचआरटीसी पिछले 50 साल से सेवा कर रही है, आप उस सेवा को भी जो है नीचे करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपके माध्यम से, आप रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, आपके माध्यम से एक सवारी लगेज जो है जब 30 किलो 40 किलो जितना ले जाना चाहती है वो ले जाए। लेकिन जो मैं सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और आपकी राय भी चाहता हूं, उसी के मुताबिक जो लोग एचआरटीसी की बस में सफर नहीं करते और एचआरटीसी को कुरियर सेवा बढ़ाए हुए हैं पिछले लंबे अरसा से, अभी तक उसका चार्ज नहीं होता था तो किसकी जेब में जाता था, इसमें मैं जाना नहीं चाहता कि आपने जो है सामान भेजना है, आपने बेटियां मंगानी है, आपने कुछ मंगाना है, वो एक अंदर खाते का सौदा था। हमने कहा कि जो आदमी एचआरटीसी में ट्रैवल नहीं कर रहा है और अपना सामान भेज रहा है, उससे जो है हम पैसा लेंगे। अब आप बताओ कि यह बात सही है कि नहीं है? जो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, पीछे सामने आया कि एचआरटीसी में जो है लोगों ने कारतूस भेज दिए। अब हमने कहा कि जो लोग सामान भेजते हैं, और एचआरटीसी सबसे एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन है लगेज को पहुंचाने की, 5-6 घंटे में स्टेशन पे पहुंच जाता है। आपने चंडीगढ़ से चढ़ाया 3 घंटे में आपको मिल गया, आपने यहां से चढ़ाया दिल्ली आपको 6 घंटे में मिल गया, आपने जलंधर को दिया, जलंधर से आ गया, जलंधर से कोटखाई मंगाया। इतना डिपेंडेबल साधन है। लेकिन गाड़ी में सामान रख दिया, हमने कहा कि ठीक है आपने सामान रखा, 40 किलो तक आपका एक टिकट लगेगा अगर आप खुद ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और सामान भेज रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी ये 40 किलो पे एक टिकट को जो है आप स्लॉट बना दे, क्योंकि लोग कोई अनार की पेटी भेजते हैं, कोई जो है जापानी फल की 5 किलो की पेटी भेजता है। उनका कहना था कि 5 किलो तक का आप 1/4 टिकट लगा दें, 20 किलो तक का आधा टिकट लगा दें, 40 किलो और उससे ऊपर आप एक टिकट लगा दें। अब आप बताओ, जो लोग गाड़ी में सफर ही नहीं कर रहे हैं, क्या उनको टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? या हम सबका जो है उठाते फिरे, भाई रख दो, इसमें रख दो, है कोई बेली वारस नहीं है। तो उस पे जो है हमारे कुछ नेताओं को बड़ी तकलीफ है। और थर्डली, जो लोग दुकानों का सामान लाते हैं, दुकान का कि जी पूरी दुकान का, पहले कहा कि जी लैपटॉप का पैसा लग जाएगा जी। हमने कहा यार एक कंधे में भी लटका लो, 2 कंधे में भी लटका लो, जितने लटकाने, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 50 लैपटॉप या 100 लैपटॉप की खेप भेजते हो गाड़ी में, तो क्या उसका टिकट नहीं लोगे? पटाखों की दुकानें सजेंगी पूरी की पूरी, और पूरी दुकान एचआरटीसी के ऊपर रख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदोगे और आप पूरी दहेज का जो है पूरा जो है सोफा और जो है बिस्तरा जो है ऊपर पूरे जो है चारपाई ऊपर लगा दोगे, डबल बेड लगा दोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि एचआरटीसी सवारियों के लिए है। अच्छा, एक और है, सवारी जो खड़ी है, एक बंदे ने अपना टैची रख दिया सीट के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर भाई खड़ी सवारी को सीट है, अगर तेने सीट पे ही टैची रखना तो उसका फिर किराया दे दे, या तो सवारी को बैठने दे। ऐसे लोग टकर जाते हैं लगातार, जो कहते हैं नहीं मैं बैठ गया, अब मेरा सामान भी सीट पे बैठ गया, लोग खड़े हैं। तो
ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जब 3200 बसें चलाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतना किया है कि जो लोग बस में ट्रैवल नहीं करते और सामान को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हमें पहले चरण में उससे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। लेकिन ये पूरी तरह शगुफा है कि महिला चढ़ेगी, उसका पर्स का लग जाएगा। एक तो और भी आगे बढ़ गए, कहते खाली लिफाफा भी मत लेके जाना हाथ में। वो बिलासपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपको आपके ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं। एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है। एचआरटीसी 50वां साल मना रही है और एचआरटीसी में बुनियादी हम परिवर्तन कर रहे हैं और अपने नए बस अड्डे हमारे कई तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बस अड्डा हमारा ढली का तैयार हो गया है, ठियोग का तैयार हो गया है। ऐसे इन बहुत जल्दी इन बस अड्डों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं और सवारी को बेहतरीन सेवा मिले। ढाबों को लेके जो बार बार शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं, टॉयलेट्स नहीं है या रेट ठीक नहीं है, मैंने एमडी साहब को कहा है कि इसका पूरा मूल्यांकन करके इस पे भी हम अपनी एचआरटीसी की वेबसाइट पे डाल देंगे। हिमाचल प्रदेश के जाने माने ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स ने त्योहारी सीजन में धमाकेदार ऑफर्स और उपहार लाकर लोगों के बीच में गजब की उत्सुकता पैदा कर दी है। अब हर कोई भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी कर चमचमाती गाड़ी और स्कूटी इत्यादि जीतना चाहता है। सोलन के पुराने बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर मौजूद भूषण ज्वेलर्स ने आज से 10 साल पहले आभूषणों की दुनिया में ऐसी एंट्री मारी कि अब हर कोई भूषण ज्वेलर्स पर आंख बंद करके विश्वास करता है। इसी विश्वास और भरोसे के चलते भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आया है जिसमें ग्राहक 10,000 की खरीदारी करने पर चमचमाती कार, स्कूटी या अन्य उपहारों को अपने घर ले जा सकता है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता ने बताया कि त्योहारी सीजन पर विशेष डिस्काउंट के साथ साथ 10,000 की खरीदारी पर एक लकी कूपन दिया जाएगा और यदि इससे ज्यादा खरीदारी होती है तो हर 10,000 पर एक और कूपन ग्राहक को दिया जाएगा। इन्हीं लकी कूपन में से 3 लोगों को चमचमाती हैचबैक कार दी जाएगी तो वहीं 5 शानदार स्कूटियां भी ग्राहकों को मिलेंगी। इतना ही नहीं, और भी सैकड़ों इनाम भूषण ज्वेलर्स द्वारा इस बार खास तौर पर रखी गई हैं और ये लकी ड्रॉ 15 दिसंबर को जनता के बीच में पेश किया जाएगा। स्कीम अभी 25 सितंबर से शुरू हुई है, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 11 तक वो कंटिन्यू चलेगी। 10,000 रुपये की शॉपिंग करने पर हम एक कूपन देते हैं। सपोज आप 2 लाख का सामान लेते हैं तो आपको 20 कूपन मिलेंगे। 20 कूपन मतलब जितने भी आपके पास कूपन है उसका लकी ड्रॉ अंदाज़ा 15 दिसंबर को हम उसका ड्रॉ निकालेंगे, जो कि मीडिया के सामने और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा सभी ग्राहकों के सामने हम निकालेंगे लकी ड्रॉस का। विनय गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि भूषण ज्वेलर्स अन्य ज्वेलर से एकदम अलग हैं। बात चाहे आभूषणों की गुणवत्ता की हो, मॉडर्न और एंटीक डिजाइन की या फिर भूषण ज्वेलर्स में कार्य कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार की, यहाँ सब कुछ अलग मिलेगा और इसका अनुभव कोई भी ग्राहक वहाँ पहुँच कर सकता है। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना व गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स, सोलन।